पाकिस्तान समेत विदेशों में मौजूद कुछ सिख संगठन क्या पंजाब को दोबारा उग्रवाद की आग में धकेल रहे हैं? सरबत दा भला चाहने वाली गुरबाणी की गूंज से हमेशा सराबोर रहने वाला अमृतसर, उसमें पिछले दिनों जो हिंसा का तांडव देखने को मिला वो बताता है कि अलग खालिस्तान की मांग करने वाले तत्वों ने अपनी ताकत का एहसास एक बार फिर से कराने की शुरुआत करती है। अपने एक साथी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह ने जिस हिंसक तरीके से प्रशासन को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, वो आगे आने वाले बड़े खतरे का लाभ है। पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। खालिस्तानी समर्थकों ने अजनाला पुलिस थाने को घेर लिया। ये घेराव वारिस पंजाब दे नाम के संगठन ने किया था। इस संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह है। ये पूरा बवाल अमृतपाल सिंह के समर्थक लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर हुआ था। अमृतपाल और उसके समर्थकों ने अजनाला पुलिस थाने को कब्जे में ले लिया। समर्थकों के हाथ में बंदूक, तलवार और लाठी डंडे थे। ये पूरा बवाल करीब 8 घंटे तक चला और उसके बाद पुलिस लवप्रीत तूफान को रिहा करने को राजी हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी लौट गए। लवप्रीत तूफान को पुलिस ने बलविंदर सिंह को अगवा करने और मारपीट करने के आरोप में हिरासत में लिया था। उससे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन इस पूरे बवाल का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह को माना जा रहा है। उसकी तुलना आखिर क्यों जर्नैल सिंह भिंडरवाला से की जा रही है? सवाल यह भी है कि उसे भिंडरवाला 2.0 भी आखिर क्यों कहा जा रहा है? तो उसकी वजह यह है कि भिंडरवाले की तरह ही वो खालिस्तानी समर्थक है, भिंडरवाले की तरह ही नीली पगड़ी पहनता है। वैसे तो ये बात साफ है कि बेशक कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन पंजाब को 4 दशक पुराने जिस हालात की तरफ ले जाने की साजिश हो रही है, वो केंद्र सरकार के लिए भी बेहद चिंताजनक स्थिति है, जिसे बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना होगा। 90 के दशक के शुरुआत में पंजाब से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाने के बाद ये पहली ऐसी घटना है जिसमें खालिस्तान की आवाज उठाने वाले हजारों समर्थकों ने तलवारों और बंदूकों से लैस होकर न सिर्फ पुलिस थाने का घेराव किया, बल्कि 6 पुलिसकर्मियों को जख्मी भी कर दिया। हालांकि इस पूरे बवाल को शांत कराने के लिए पुलिस को यह आश्वासन आखिरकार देना पड़ा कि अमृतपाल के साथी को कल रिहा कर दिया जाएगा। तो पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि अमृतपाल सिंह आखिर है कौन और जनरल सिंह भिंडरवाले के नक्शे कदम पर चलते हुए सरकारों के लिए वो कैसे एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अमृतसर जिले के जल्लूपुर खेड़ा गांव के एक साधारण सिख परिवार में जन्मा ये शख्स 10 साल पहले कामकाज के सिलसिले में दुबई चला गया था, लेकिन पिछले साल वहां से लौटते ही उसने पहले तो वारिस पंजाब दे संगठन की कमान संभाली, जिसका गठन पंजाबी अभिनेता और किसान आंदोलन में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू ने की थी। सिद्धू ये वही सिद्धू है जिसने किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 2021 को किसानों के साथ लाल किले में घुसकर वहां पर घुसपैठ की थी और उसकी प्राचीर पर खालसा पंथ का निशान साहिब लगाने की कोशिश की थी। दीप सिद्धू की पिछले साल हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली से पंजाब जाते वक्त एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लिहाजा उनके बाद अमृतपाल सिंह ने उसकी कमान संभाली और धीरे धीरे खालिस्तान की मुहिम को हवा देनी शुरू कर दी। पिछले साल अक्टूबर में पंजाब के अलग अलग शहरों में सरकारी दफ्तरों के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने से इसकी शुरुआत हुई और फिर उसने सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर एक कट्टरपंथी नेता के रूप में अपनी पहचान बना ली, ताकि सूबे के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस आंदोलन के साथ जोड़ा जा सके। विकिपीडिया के मुताबिक
वो सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अमृत संचार अभियान चलाता है। पिछले दिनों अमृतसर में भी उसने एक और बड़ा अमृत प्रचार अभियान चलाया था, जिसमें लगभग 1027 सिखों और हिंदुओं को अमृतपान उसने कराया और वो खालसा सिख बने थे। हालांकि सिख धर्म में अमृतपान को सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि 80 के दशक के शुरुआती दौर में भिंडरवाले ने भी ऐसे ही अमृतपान की आड़ में कब सैकड़ों नौजवानों के हाथों में बंदूक थमा दी थी। इसका पता जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही पता लगा था। तब स्वर्ण मंदिर को उग्रवादी तत्वों से मुक्त कराने के लिए इंदिरा गांधी को वहां पर सेना भेजनी पड़ी थी, जिसकी कीमत उन्हें 4 महीने बाद ही अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऐसे में जनरैल सिंह भिंडरवाले की कहानी जानना भी जरूरी है, क्योंकि भिंडरवाले वही शख्स था जिसने पंजाब में चरमपंथ फैला दिया था। जनरैल सिंह भिंडरवाले का जन्म 2 जून 1947 को रोड़े गांव में हुआ था। उसका नाम जनरैल सिंह ही था। जब वो सिख धर्म और ग्रंथों की शिक्षा देने वाली संस्था दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया, तो उसके नाम के साथ भिंडरवाले जुड़ गया। जब भिंडरवाले को दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया था, तब उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। दमदमी टकसाल की कमान संभालने के कुछ महीनों बाद भिंडरवाले ने पूरे पंजाब में उथल पुथल पैदा कर दी थी। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया। इसमें जनरैल सिंह भिंडरवाले ने हिस्सा लिया। भिंडरवाले ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया। वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरवाले को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसीलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 1982 में भिंडरवाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ दिनों बाद भिंडरवाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ रही थी और इन्हें रोकने के लिए भिंडरवाले को पकड़ना बहुत जरूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। 6 जून को भिंडरवाले को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी कड़ी आलोचना की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल हुए थे। वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए थे और 86 घायल हुए थे। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी की इस हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया।
10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई।